हेलो दोस्तों। चलिए तो पेरिस ओलंपिक्स को कवर करते हैं और ये अभी फिनिश हो चुके हैं और बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो होगी और कवर कर लेना कैसे भी करके। चलिए तो देखिए, ओलंपिक्स पेरिस ओलंपिक नाम है और 2024 में ये हुए हैं। तो डेट याद रखना, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक के बीच इनको कराया गया है। कब से लेकर, तो डेट आपको बहुत ज़रूरी है, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक, ये डेट आपको पता होनी चाहिए। ओके, ग्रीष्मकालीन है। देखिए ग्रीष्मकालीन है, पॉइंट नाम याद रखना भैया, ग्रीष्मकालीन है, शीतकालीन नहीं है। तो ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इनका आयोजन हुआ है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? पेरिस में हुआ है, इसलिए नाम इनका पेरिस ओलंपिक दिया गया है। फ्रांस में है जो। तीसरे टाइम ऐसा हुआ है जब पेरिस ने यानी कि फ्रांस ने इनको आयोजित कराया है। सबसे पहले 1900 में कराया था, फिर 1924 में, यानी कि तीसरी बार था जब पेरिस में इनका, फ्रांस में इनका आयोजन हुआ है। ओके, संस्करण 33वां था, ये भी आपको पता होना चाहिए, 33वां संस्करण है। उसके बाद शुभंकर की बात करें, शुभंकर एक मतलब एक मस्कट होता है, मस्कट बोलते हैं। तो ये होता है इसको फ्रीजियन कैप। कौन है शुभंकर? फ्रीजियन कैप, ये पता होना चाहिए। अब एग्जाम में मतलब जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें मोस्टली शुभंकर ही पूछता है। ठीक है, उसके बाद ध्वजवाहक की बात करें, यानी कि किसने जो इसका शुभारंभ हुआ था, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो पीवी सिंधु और शरद कमल, दोनों खिलाड़ियों के नाम याद रखिएगा, पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु बैडमिंटन आपको पता है और शरद कमल टेबल टेनिस। ठीक है, दोनों का खेल भी नाम याद रखना है। उसके बाद 2028 में जो होने वाले हैं, जो 34वां संस्करण है, वो कहाँ पर होगा वो भी पता होना। तो 34वां संस्करण 2028 में वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। ठीक है, लॉस एंजलिस अमेरिका में। थीम थी इस बार की चलो चले और जश्न मनाएं, ये इंपॉर्टेंट है, तो 2 से 3 मार्क स्टार कर लीजिएगा, 2 बार रिवीजन करना हो तो तुरंत आगे बढ़ना है। तो चलो चले और जश्न मनाएं। उसके बाद आदर्श वाक्य भी, यानी कि जो आपका मोटो है, जो इसका आदर्श मोटो है वो आपको पता होना चाहिए। क्या है? गेम्स वाइड एंड ओपन। क्या है? गेम्स वाइड एंड ओपन। ओके, नेक्स्ट देखिए, 184 देशों ने इसमें भाग लिया। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, जो एग्जामिनर का थोड़ा माइंड सेट इधर उधर होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो ऐसे पूछ ही लेता है। तो 184 देशों ने भाग लिया इसमें और उसमें से 10,500 एथलीट थे। टोटल एथलीट्स कितने थे? देखो कितने एथलीट से, 10,500। चलिए आगे देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से शुरू होती है, ये तो खासा आपको पता होना चाहिए। आदर्श वाक्य, थीम, 2028 में कब होंगे, ध्वजवाहक कौन था, शुभंकर क्या था, संस्करण कौन सा, तो बेसिक हो गया इसका। जो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे ज़्यादा वो ये है, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक पदक जो मेडल जीते हैं वो अमेरिका ने जीते हैं, 126। याद रखिएगा, 126 मेडल इसने अपने नाम किए, जिसमें से गोल्ड 40 तो गोल्ड है, सिल्वर 44 हैं और ब्रॉन्ज 42 हैं। तो कितने? 126। दूसरा सर्वाधिक किसमें? चाइना ने 40 गोल्ड जीते हैं। और टोटल पदक की बात करूं, ये गोल्ड से गोल्ड कर लेना, और टोटल पदक की बात करूं तो 91 पदक इसने अपने नाम किए हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक अमेरिका ने 126, सर्वाधिक दूसरे नंबर पर चाइना 91, दोनों ने 40-40 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेके चलूंगा। तो भारत में 71 71वें स्थान पर रहा है। तो ये आपको तो स्थान पता होना चाहिए कौन से स्थान पर रहा है। तो 71वें स्थान पर रहा है और कितने पदक जीते हैं? टोटल मेडल 6 जीते हैं, जिसमें से गोल्ड एक भी नहीं जीता है। उसके बाद सिल्वर 1 जीता है और ब्रॉन्ज 5 जीते हैं। तो सिल्वर कितना? 1 जीता है और ब्रॉन्ज 5 जीते हैं। तो ये आपको मन मस्तिष्क में, आपके पटल में ये रखा होना चाहिए। इसको मैं कितने स्टार मार्क कर दूं? 3 से 4 कर देता हूं। चलो, तो 4 बार आपको ये रिवीजन करना है। ओके, अब जो 6 मेडल हमने जीते हैं भारत ने, उनके 6 के 6 आपको कैटेगरी के साथ, मतलब फुल डिटेल के साथ पता होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है, आजकल एग्जाम में कैटेगरी पूछ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, जैसे कि मनु भाकर, सबसे पहला पदक इन्होंने जीता पेरिस ओलंपिक में, तो मनु भाकर हैं। और ये किस खेल से संबंधित? शूटिंग से संबंधित है। 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी कौन सी है? 10 मीटर एयर पिस्टल। और पदक कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो मनु भाकर और प्लस सरबजोत मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल। जो दूसरा पदक भारत के लिए आया वो मनु भाकर ही थी और प्लस सरबजोत थे इनके साथ। शूटिंग में ही है ये भी, और ब्रॉन्ज भी इन्होंने अपने नाम किया है, वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो आया वो इंपॉर्टेंट है भैया, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, ठीक है, मेंस में है इनका। और सिल्वर इन्होंने अपनी नाम किया था। कौन सा नाम किया था? सिल्वर नाम किया था। तो आपसे गोल्ड पूछ लेगा, आपके ऑप्शन में गोल्ड दे देगा, लेकिन याद रखना चाहिए सिल्वर इन्होंने अपने नाम किया है। और ये जो है क्या है जी, ये जो इनका थ्रो है कितना मीटर गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कितने मीटर इनका थ्रो गया है? ये 89.45 मीटर इन्होंने अपना थ्रो फेंका है। कितना? 89.45 मीटर। चलिए आगे देखिए, चौथा जो हमारे लिए मेडल आया है वो आया है पुरुष हॉकी टीम से। किसके आया? पुरुष हॉकी टीम से मेडल आया है। हॉकी ये खेल से संबंधित है।
कैटेगरी आपको पता ही था पुरुष वाली है। उसके बाद ब्रॉन्ज इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट 5वां जो है स्वप्निल कुसाले हैं, निशानेबाज हैं ये, और 10 मीटर जो मेन वाली कैटेगरी है इन्होंने अपने नाम किया है निशानेबाजी में। ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है, क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। एक पॉइंट याद रखिएगा, जो पुरुष हॉकी टीम है इन्होंने ब्रॉन्ज अपने नाम किया था, और किसको हराया था? तो स्पेन को इन्होंने हराया था, 2-1 से स्पेन को इन्होंने हराया था, ये पता आपको याद रखना है। छठा जो 5वां जो मेडल आया था वो स्वप्निल कुसाले का हम देख चुके हैं, और छठा जो मेडल आया था वो अमन सहरावत का आया था कुश्ती में। किसमें? कुश्ती में। ये कैटेगरी याद रखिए 57 कैटेगरी, वेट कैटेगरी 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज अपने नाम किया था। क्या नाम किया था? ब्रॉन्ज। चलिए अब कुछ एडिशनल जानकारी है इसमें, जैसे कि मनु भाकर। ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये आपको कम से कम 30 से 35 से 40 मिनट की वीडियो आपको क्वेश्चन टाइप में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट में आप फटाफट खेल खत्म करिए इसका। मनु भाकर पहला पदक इन्होंने ही जीता ओलंपिक्स में अभी, और शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, जो ओलंपिक का इतिहास है अगर हम उसकी बात करें तो शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बन चुकी हैं। याद रखिएगा नाम, इनका नाम। उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक के 2 संस्करण में ओलंपिक के 1 संस्करण में 2 पदक जीते। ठीक है, ओलंपिक के 1 संस्करण में 2 पदक इन्होंने अपने नाम किए। चलिए अब आगे देखिए, कुछ एडिशनल जानकारी मैं आपको कराऊं, जैसे कि नाम याद रखिएगा, इनका नाम है भैया अरशद नदीम। ये नाम आपके जुआ पर भी होना चाहिए। अगर आप नीरज चोपड़ा को पढ़ रहे हैं तो इनको भी आपको पढ़ना है। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो है, और 92.97 मीटर इन्होंने भाला फेंका। कितना? 92.97 मीटर गोल्ड इन्होंने अपने नाम किया, और पाकिस्तान से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, विनेश फोगाट ये बहुत चर्चा में रही इस बार, इतना गोल्ड वाला कोई चर्चा में रहा जितना ये रही। और दुख की बात थी, बहुत बड़ी भारत के लिए एक झटका था कि इनको 50 किलोग्राम कैटेगरी के अयोग्य घोषित कर दिया गया। कितना? 50 किलोग्राम। ये इसे 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती हैं। कौन सी में खेलती हैं? वैसे ही मैं आपको बता दूं कि ये 53 केजी कैटेगरी में ये रेसलिंग करती हैं, और इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। 100 ग्राम इनका वजन जो है वो ज़्यादा पाया गया। हरियाणा से संबंधित है, कुश्ती खेल इनका खेल है। नोट देख लीजिए, संन्यास की घोषणा भी कर दी है साथ में। किसकी? संन्यास लेने की घोषणा कर दी है कुश्ती से। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान जो इस अभी रहे थे, जो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो वो थे हरमनप्रीत सिंह। नाम याद रखिएगा, ये क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह। ओके, चलिए आगे देखिए, हरमनप्रीत सिंह नाम याद रखना है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ब्रॉन्ज इन्होंने अपने नाम किया, उसके बाद नीदरलैंड ने गोल्ड जीता था इसी में, और जर्मनी ने इसमें सिल्वर जीता था। ये आपको पता होना चाहिए। हॉकी का जो पहला गोल्ड जीता गया था, ये 2 स्टार मार्क कर लीजिएगा, 1928 में भारत ने अपने पहले नाम किया था गोल्ड हॉकी में। ठीक है, चलिए 32वां संस्करण ओलंपिक में, ये थोड़ी सी जानकारी है छोटी सी। 32वां संस्करण था जो टोक्यो जापान में हुआ था, ये मैं आपको कराऊंगा 5 मिनट की वीडियो होगी, उसे जरूर देख लेना। उसके बाद 33वां संस्करण जो था वो पेरिस में अभी हुआ है, और ये आपका 34वां संस्करण था, 34वां जो संस्करण होगा वो लॉस एंजलिस में होगा, अमेरिका में। ठीक है, ये ग्रीष्मकालीन पढ़ रहे हैं हम, शीतकालीन नहीं पढ़ रहे हैं। फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। पहला जो हुआ था जिसको मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहते हैं, वो 1896 में एथेंस में हुआ था। कहाँ पर? 1896 में एथेंस में। ये भी आपको डेट पता होनी चाहिए पहले वाले की, कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है। उसके बाद भारत ने 1900 में पहली बार ओलंपिक्स में भाग लिया। और आगे बात करें तो भारत ने पहली बार अपनी जो ऑफिशियल टीम भेजी थी, आधिकारिक टीम भेजी थी 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट 2024 में अगर हम देखें तो 4 नए खेल इसमें शामिल किए गए। कौन कौन से? एक तो ब्रेकिंग था, एक सर्किंग था, एक स्पोर्ट क्लाइंबिंग था, एक स्केट बोर्डिंग था। तो चारों आपको नाम पता होना चाहिए कौन कौन से भैया? ब्रेकिंग, सर्किंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट 2024 में भारतीय दल का जो सैप डी मिशन था। सैप डी मिशन क्या होता है, ये पहले तो हमको यही सर बता दीजिए। सैप डी मिशन होता है जो एक पूरे ओलंपिक्स में भारत की ओर से प्रवक्ता था या चीयर लीडर था, वो होते गगन नारंग। नाम याद रखिए, गगन नारंग। उसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। ये भी नाम आपको पता होना चाहिए सर, क्या नाम है? पीटी ऊषा। ठीक है, 1927 में इसका गठन हुआ था आईओए का, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। थोड़ा सा और देखिए अभी। ये क्या कह रहा है? ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत पहला पदक जो आया था व्यक्तिगत तौर पर, वो आया था केडी जाधव। केडी जाधव नाम याद रखना, 3 से 4 मार्क स्टार कर लेना। पहलवान थे और पहले इंडियन बने, ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 में, ऐसा हुआ। तो ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत तौर पर पहला गोल्ड जो आया था ये अभिनव बिंद्रा। देखो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस नाम याद रखना, क्या क्या ना डिफरेंस में क्या क्या है। जैसे कि आपसे पहला पदक जीत बोल लेगा तो वो ब्रॉन्ज था। ठीक है, और जो गोल्ड था वो 2008 में आया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा। अभिनव बिंद्रा क्या कौन से खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी है। क्या है? निशानेबाज।
अब छोटी सी जानकारी एक ये है, जैसे कि ओलंपस, ओलंपिक जो वर्ड है वो ओलंपस पर्वत से जो है वो बिलोंग करता है। ओलंपस पर्वत के नाम पर ओलंपिक रखा गया है। उसके बाद 23 जून जो मनाया जाता है वो ओलंपिक डे मनाया जाता है। उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक्स के जो फादर हैं वो पियर डी कुबर्टिन है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। शीतकालीन ओलंपिक्स, ये इस पर 3 से 4 ओलंपिक्स, 3 स्टार मार्क कर लेना, 3 बार रिवीजन करना है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है शीतकालीन में और ग्रीष्मकालीन में, ठीक है। तो पहला तो 1924 में फ्रांस में, उसके बाद 24वां जो था वो 2022 में हमने खूब चर्चा में रहा था, चीन बीजिंग वाला। उसके बाद 25 में जो खेला जाएगा, 25वां जो होगा वो 2026 में खेला जाएगा। वो कहाँ पर होगा? मिलान और कोर्टिना, 2 शहर हैं किसके? इटली के, ठीक है। तो ये पूरा ओलंपिक्स था जो मैं आपको करा चुका हूँ, और इससे ज़्यादा आप पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। 10 मिनट की वीडियो और फटाफट से इसको कवर आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो धन्यवाद, ध्यान रखिएगा, और अगली वीडियो के लिए शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।